एक घमंडी पेड़। एक समय की बात है, जंगल के बीचों बीच दो पेड़ थे। पहला एक संतरे का पेड़ था और दूसरा आम का पेड़ था। आम का पेड़ बहुत ही मिलनसार और खुश मिजाज था। उसके फल खाने के लिए पंछी अक्सर झुंड से आते थे। चिड़ियाओं ने उसकी टहनियों पर घोंसले बनाए थे। सभी पंछी उसके लिए गाना गाते थे। पेड़ को भी उन सब का स्वागत करके उनके साथ गाना गाने में मजा आता था। वो एक दयालु पेड़ था। वो आने जाने वालों को भी छांव देता था और जब तेज हवाएं चलती थी तब वो दमखम से खड़ा रहता था। फिर भी संतरे का पेड़ उतना दयालु नहीं था। वो हमेशा अपने दिखने पर ही ध्यान दिया करता था। वो आम के पेड़ से ऊंचा और हरा था, इसलिए उसे बहुत खुशी होती थी। वो पंछियों को खुद भी कभी बैठने नहीं देता था और जो कोई उसकी छांव में बैठने की कोशिश करता उसे वो अपने सूखे पत्ते और फल गिराकर भगा देता था। तुम्हें किस बात की खुशी होती है? हर पेड़ अपनी छांव देता है। तुम्हें यकीन है? तो उन्हें मेरी छांव में बैठने की जरूरत ही क्या है? तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि हर पेड़ के पास मेरे जैसी शानदार छांव है ही नहीं। तुमसे बात करना ही बेकार है। सुनो, चलो निकलो, जाओ उस आम के पेड़ के पास जाओ। तुम मेरे पत्तों की खूबसूरती खराब कर रहे हो। संतरा जाने दे, वो बस एक घोंसला तो बनाना चाहते हैं। तुम पंछियों को कभी अपने ऊपर बैठने नहीं देते। वो प्यारे होते हैं और बहुत मीठा गाते हैं। अरे नहीं, उनके गाने से मैं पक जाता हूं। और हाँ, मेरे पत्तों के पास आने की किसी को इजाजत नहीं है। वो मेरी सुंदर टहनियों को खराब कर देंगे। तुम उन्हें खुद पर बैठने की इजाजत दे सकते हो। तुम मुझसे नाटे हो और मेरे जितने बढ़िया भी नहीं दिखते। सुनो, संभल कर। ऐसा कहना बहुत बुरा है संतरा। अरे कोई बात नहीं विंडी, मुझे बुरा नहीं लगा। नाटा होना हमेशा बुरी बात नहीं होती। मैं जैसा भी हूं खुश हूं। कई दिनों के बाद भी संतरा और आम के पेड़ के बीच कुछ नहीं बदला। जहां आम का पेड़ दिन भर हंसता गाता रहता, वहां संतरे का पेड़ किसी से बात ही नहीं करता। एक दिन जंगल में मधुमक्खियों का झुंड आ गया। रानी मक्खी ने जब संतरे के पेड़ को देखा तब वो बहुत खुश हो गई। वाह, ये पेड़ तो बहुत बड़ा और मजबूत है। ये हमारा घर बनाने के लिए बढ़िया रहेगा। हम इस पर हमारा छत्ता बना सकते हैं। मुझे माफ करना। क्या कह रही थी तुम? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा चिपचिपा शहद मेरी टहनियों से टपके। दिन भर तुम्हारी भिनभिनाहट भी नहीं सुननी है। मुझे कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं। तुम एक पेड़ हो जो कि इस जंगल में एक ही जगह पर खड़ा है। कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुमसे मतलब भिनभिनाने वाली इन मक्खियों को मुझसे दूर रखो। संतरा, मधुमक्खियां अच्छी होती हैं। मधुमक्खियां प्रकृति में महत्वपूर्ण काम करती हैं। उन्हें अपना छत्ता बनाने के लिए हमेशा एक पेड़ की जरूरत होती है। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो प्राकृतिक संतुलन कैसे बना रहेगा? अगर प्रकृति चाहती कि वो मेरी टहनियां खराब करे तो प्रकृति मुझे इतना प्यारा और मजबूत नहीं बनाती। मैं प्रकृति का एक प्यारा जीव हूं, तो प्रकृति के लिए मैं खुद को प्यारा ही रखूंगा। और मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रकृति की फिक्र है तो तुम मदद करो। इन मक्खियों को तुम खुद पर छत्ता बनाने दो। और अब मुझे बस माफ करो। संतरे के पेड़ की बातें आम के पेड़ को बहुत ही गहराई तक चुभ गईं। उसने मधुमक्खियों की झुंड को बुलाया और अपनी टहनी पर उनका छत्ता बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। ओ आम, तुम बहुत अच्छे हो। हमें यहाँ छत्ता बना के खुशी होगी। तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है। हो, शुक्रिया महारानी, मुझे खुशी हुई। मधुमक्खियों ने आम के पेड़ पर अपना छत्ता बनाया और आराम से वहाँ पर रहने लगीं। शहद की चिपचिपाहट या उनकी भिनभिनाहट आम के पेड़ को परेशान नहीं करती थी।
लेकिन दूसरी तरफ संतरे का पेड़ जो दिखे उस पर चिल्लाता था। हे, तुम लोगों की बातें मुझे परेशान कर रही है। थोड़ा धीरे बात करो। तुम पंछी बड़े बेसुरे होते हो। हर वक्त गाना जरूरी होता है क्या? थोड़ी देर बाद अजीब लगने लगता है। कुछ हफ्तों के बाद जंगल में 2 लकड़हारे आए। मकान बनाने के लिए उन्हें लकड़ी की जरूरत थी। वो आम के पेड़ के पास आए और उसे काटना तय किया। उन्हें उनके लिए आम का पेड़ सही लगा, लेकिन तभी उनमें से एक ने कुछ देख लिया। रुको, आखिर ये है क्या? ये तो मधुमक्खियों का छत्ता है। हमने इस पेड़ को काटा तो मधुमक्खियां हम पर हमला कर देंगी। अरे हाँ, चलो दूसरा पेड़ ढूंढते हैं। लकड़हारे संतरे के पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़े। उन्हें उस पेड़ की ऊंचाई अच्छी लगी। चलो इसके तने के नीचे से शुरू करते हैं। आखिर में लकड़हारों ने संतरे का पेड़ काटना शुरू किया। संतरे का पेड़ रोने लगा। जंगल से कटने की वजह से वो डर गया। उसे अचानक से चिड़िया और पंछियों की याद आने लगी। बाप रे, दर्द हो रहा है। ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? आम का पेड़ ये सब देख रहा था। उसने मधुमक्खियों को बुलाया। सुनो मधुमक्खियों, क्या तुम लोग तैयार हो? हाँ बोलो आम, क्या हुआ? संतरा मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी होगी। नहीं नहीं, वो पेड़ बहुत ही स्वार्थी है। वो जंगल की हर चीज पर गुस्सा करता है। हम उसकी मदद क्यों करें? इसी वजह से मैंने उसे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा था। लेकिन उसने रानी की मदद नहीं की। आम, इस बात पर मैं मधुमक्खियों की तरफ से हूं। संतरे को अपने आप पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। लकड़हारों ने उसे छोड़ दिया होता अगर उसने छत्ता अपने ऊपर बनाने दिया होता। उसके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है। नहीं नहीं विंडी, संतरे का बर्ताव हम लोगों पर नहीं लागू होता। किसी ने हमसे भद्दा बर्ताव किया, इसलिए हमें उससे वैसा ही बर्ताव नहीं करना चाहिए। हम सभी इस जंगल के वासी हैं। हमें संतरे को मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए। आम सही कह रहा है, हमें संतरे की मदद करनी चाहिए। चलो मेरे दोस्तों, आ जाओ बाहर। संतरे को हमारी मदद चाहिए। सभी मधुमक्खियां छत्ते से निकलकर लकड़हारों की ओर जाने लगीं। उन्होंने उनके कानों के पास और आंखों के सामने भिनभिनाना शुरू किया। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ये मधुमक्खियां हमें काटेंगी। बहुत दर्द होगा। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। लकड़हारों के जाने के बाद संतरे के पेड़ को उसके बर्ताव का पछतावा हुआ। मुझे माफ करना मधुमक्खियों। मेरे बुरे बर्ताव के बावजूद तुम लोगों ने मेरी मदद की। हमें शुक्रिया मत कहो संतरा, आम को शुक्रिया कहो। तुमने कभी उससे ढंग से बात नहीं की, हमेशा उसका अनादर किया। लेकिन उसी ने हमें तुम्हारी मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। सच में आम, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर देना। मैं समझ गया कि मैंने क्या गलती की। हम सब में अच्छे गुण होते हैं। हम सब अपने अपने तरीके से अद्वितीय होते हैं। मैं कभी घमंड नहीं करूंगा, किसी को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। बस मुझे माफ कर देना। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। संतरे के पेड़ को उसकी गलती का एहसास हो गया था। उसके बाद वो कभी भी विंडी या किसी और पंछी पर चिल्लाया नहीं। वो आम के पेड़ के साथ गाने लगा और उसने चिड़ियाओं को अपने ऊपर घोंसला भी बनाने दिया। तब से आम और संतरा पक्के दोस्त बन गए। समाप्त।